हेलो, राम राम, राधे राधे, नमस्ते भी। कैसे हो सभी? अच्छे हो? बढ़िया हो? आई नो आप ये कह रहे होंगे कि यार ये एग्जाम का प्रेशर कैसे खत्म होगा। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, स्टडी स्टडी स्टडी, कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को फॉलो करें, किन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देना है, किन बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। अक्टूबर से स्टडी कैसे करें। 10th एंड 12th, फर्स्ट ईयर, 9th 8th, किसी भी क्लास के बच्चे से ही सभी को पढ़ने से डर लगता है। किताबें देखते ही नींद आने लग जाती है ना। पढ़ने को ताने मारे कोई तो गुस्सा आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो। ऐसी ही फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अगर अपने भविष्य से, अपने आप से प्यार करते हो तो, ठीक है। तो मैं और मेरा नाम है सचिन कुमार, ठीक है, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपका दिलों से स्वागत करता है। तो मैं बढ़ता हूं आपको आपके प्यारे से टॉपिक की ओर लेकर, ठीक है। उससे पहले एक प्यारा सा थॉट हो जाए। प्यारा सा थॉट क्या है? ये है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। ये बड़ा प्यारा लगा मुझे भाई कबीर जी का, उन्होंने सही कहा है। चिंता ऐसी डाकनी, अब आप इस टाइम चिंतित हो ना, बोर्ड एग्जाम को लेकर, स्टडी को लेकर चिंतित हो। अब क्या होगा, बहुत से बच्चे अपना बीपी लो कर लेंगे, बीपी हाई कर लेंगे, सिर में दर्द कर लेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेबलेट दे देगा, दर्द बंद, फिर चिंता कर ली, फिर सर दर्द। तो वैद्य बेचारा क्या करे, वैद्य यहाँ पर डॉक्टर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे लोग बेचारे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग क्या सोच रहे हो क्या नहीं, वो तो दवाई दे देंगे, ठीक है अब ठीक है, बाद में फिर आ जाओ कि अभी मैं ठीक ही नहीं हूँ। तो बेटा चिंता को खत्म करो, आगे बढ़ो। चिंता से चिता जले, घटे रूप और ज्ञान, चिंता से चिता जले, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक। बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। इस टाइम बहुत से बच्चों का अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। बहुत से बच्चे अपने आप से भरोसा खो चुके हैं, अपने आप से उम्मीद ही लगाना भूल चुके हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं सभी सब्जेक्ट की, तो अगर मैं सिर्फ 12th की बात करूं तो 12th में हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, ओनली 6 सब्जेक्ट, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, आप ओनली बोल रहे हो, बट ओनली है नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा है, आई नो, मुझे पता है, ठीक है। देखो आपका एच से हिंदी मेंशन करेंगे, ई से इंग्लिश है, पी से फिजिक्स एंड सी से केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके बाद अगर कहीं बच जाता है तो वो है मैथ एंड बायो। ये सभी सब्जेक्ट हैं सभी बच्चों के पास में। अगर मैं क्लास 12th के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेटा प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स आपको मिलना तय है। 100 मार्क्स मिलेंगे ना, मिलेंगे आराम से, ठीक है। अब इनमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने आप पर यह भरोसा रखो कि आप ये वाले मार्क्स कवर कर सकते हो। 100 में से कम 95 आप प्रत्येक सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, सभी सब्जेक्ट में लेकर आ सकते हो। जब तक आपका अपने ऊपर ये भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप पर विश्वास कायम रखो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन, भाई ये बड़ी बहुत ही बुरी बीमारी है। पता है, इंसान जब इसकी जकड़ में आ जाता है ना तो वो चाहकर भी अपने आप को से बाहर नहीं निकाल सकता। 5 मिनट 10 मिनट वो अपने बारे में सोचेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन। हम कहीं ना कहीं अपने द्वारा अपनी साइकोलॉजी को कमजोर कर लेते हैं। हम अपने मन में एक कल्पना कर लेते हैं, एक स्मृति बना लेते हैं सामने जितनी भी चीजें होती हैं, परेशानियां होती हैं उनको लेकर, ठीक। परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जबकि होना वही होता है जो समय के साथ होगा, है ना। होना वही होता है जो भगवान चाहता है, और वो भी हो सकता है जो हम चाहते हैं, लेकिन कब, जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है। कंफर्ट जोन के लिए अगर मैं आज की बात करूं तो क्या है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है ये सब कंफर्ट जोन है। आपके लाइफ स्टाइल की बात करें तो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओ, पैसे मिलेंगे। फेसबुक पर रील्स बनाओ, इससे वो मिलेगा। व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैट करो, वगैरह वगैरह, वीडियो कॉल, फालतू की चीजें, पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या ये सही है? अगर आप एक एज ए स्टूडेंट हो तो इन चीजों को त्याग दो, इन चीजों को बैन करो बिल्कुल अपनी लाइफ से कम तब तक तो कर दो जब तक आपके बोर्ड एग्जाम ना आ जाए, ठीक है।
इसके बाद में आपके सामने आते हैं टॉपर बनने का टाइम टेबल। क्या है? टॉपर बनने का टाइम टेबल। क्योंकि जब भाई अब आपने ऊपर भरोसा कर लिया, आपने बुरी चीज़ों को त्याग दिया, तो सबसे पहले होगा यार पहले मुझे पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, देखो सबके पास, मेरे अकॉर्डिंग सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 आवर ही हैं। ठीक है, चाहे मैं हूं, आप हो, या एक टॉपर हो, या फिर एक बैक बेंचर हो, सभी के पास 24 घंटे हैं। तो बेटा सिंपल है, 8 + 8 + 8 = 24। ओके सर, ये क्या बता रहे हो आप? मैथमेटिक्स कब से पढ़ाने लग गए? चलो मैं बताता हूं। 8 घंटे की कंप्लीट नींद लो, 8 घंटे की कंप्लीट नींद लो, 8 घंटे कंप्लीट स्टडी करो, और 8 घंटे कंप्लीट आप जो भी करना चाहते हो एज अ फालतू वर्क जो होता है, दोस्तों के साथ बात करना है ना, या फैमिली का कोई वर्क करना, एनीबडी, ठीक है, ETC, इसको हम डालेंगे ETC में। 8 घंटे ETC यानी कुछ भी करो, सिर्फ 8 घंटे की नींद लेनी है और 8 घंटे स्टडी करनी है। ये सिर्फ जो 8 घंटे स्टडी करोगे ना आप, ये जो स्टडी करोगे बेटा, ये वाला स्कोर कवर करोगे 95+ का। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन कब? जब आप अपने आप पर भरोसा करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, फालतू की चिंताएं ना करोगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, टेंशन नहीं लोगे, तब कहीं जाकर ये चीजें आप कर पाओगे। ग्रुप में स्टडी किया करो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करके चीजें किया करो, वो ज्यादा अच्छी बेटर स्टडी है। ठीक है, बताऊंगा मैं आगे, वही पॉइंट बाय पॉइंट। तो अपना टाइम टेबल बनाओ कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, ठीक है, और फिर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा मत सोचो। जिस टाइम आप उठ रहे हो उसके बाद आपका जो माइंड कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है पढ़ने को, खाने को, करने को, वो काम करो। बट 8 घंटे के लिए आपका जो मन होगा वो ऐसा कर लेना कि स्टडी करनी ही करनी है। ये नहीं है कि 24 घंटे आपका माइंड सोने को कह रहा है, खाने को कह रहा है, फालतू चीजें करने को कह रहा है, तो वो करो। 8 घंटे के लिए आपका माइंड सेट इस तरीके से होना चाहिए, आपका फोकस इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के बारे में, अपनी नॉलेज के ऊपर, ठीक है, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करें, काम करें। ठीक है, उसके लिए सोचें। ठीक, इसके बाद आगे एक और पॉइंट है इसमें, जितना याद करो लिख कर याद करो। स्टूडेंट लाइफ में अक्सर कहते हैं बच्चे, सर मैं भूल जाता हूं, बुक्स देखकर मुझे नींद आती है। तो सिंपल लॉजिक है बेटा, ज्यादा नहीं। सपोज दैट आपने हिंदी में, ठीक है, सपोज दैट आपने हिंदी में पहला चैप्टर तैयार किया, तो पहले चैप्टर में आपने 2 गद्यांश तैयार कर लिए। ठीक है, सपोज दैट, बहुत ही सिंपल लॉजिक में समझाऊंगा, 2 गद्यांश तैयार कर लिए, पढ़ लिए आपने अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इन गद्यांश को, अब आपको इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है भाई, आपको इन गद्यांश में ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो 2 गद्यांश आपने याद करे उनको सबसे पहले लिखो, सबसे पहले उन गद्यांश को लिखो, प्लस आप लिखकर लिखोगे तो आपको उसके साथ साथ याद भी हो जाएगा। प्लस आपको क्या करना है, वो शेयर करना है। शेयर करना बोला वो नहीं है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से मिलो, उनसे बात करो, थोड़ा सा अपना फ्रेंड सर्कल सुधारना बेटा। ऐसा ना हो कि आप पढ़ने के लिए सीरियस हो लेकिन आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके दोस्त यार दोस्त हैं, ठीक है, वो थोड़े पढ़ाई से दूर रहने वाले हों। तो ऐसे बच्चों से दूर रहना जो आपसे, आपकी तरह अपनी स्टडी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, मोटिवेट हो। उन लोगों के साथ अपनी ये नॉलेज शेयर करना, वरना फिर आपका मजाक उड़ेगा। क्योंकि जब वो गलती करेगा सामने वाला तो आप उसको टोकेंगे, जब आप गलती करोगे तो वो आपको टोकेगा। कब? स्टडी में। ठीक है, तो लिखो और शेयर करो, और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा ना बेटा, वो अगर 100% ना आए तो मेरे से कह देना। ठीक है, तो जितना याद करो लिख कर याद करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यार, हम क्या हैं, हम भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना है। हमको अपने कार्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी हम स्टूडेंट हैं तो हमारा धर्म और कर्म क्या है, हम विद्यार्थी जीवन में तो हमारा धर्म और कर्म क्या है, स्टडी, पढ़ाई, ज्ञान, नॉलेज एकत्रित करना, उसको इकट्ठा करना, उसको एब्जॉर्ब करना। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं।
ठीक, एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई नहीं बोलता, एक बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं बोलता। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, छोटी सी कहानी है। साधु होते हैं, गंगा जी पर स्नान करते जाते हैं, वहीं एक बुरा इंसान अपनी छत से साधु के ऊपर थूक देता है। साधु फिर जाते हैं, नहाकर फिर आते हैं, फिर से वो बुरा इंसान उनके ऊपर थूक देता है, फिर जाते हैं, फिर नहाकर आते हैं, फिर थूक देता है, फिर जाते हैं, फिर नहाकर आते हैं, वो बुरा इंसान फिर थूक देता है। फिर तंग आकर एक बड़ा बड़ा पूछता है कि साधु जी, महाराज जी, जब वो इंसान आपके ऊपर बार बार थूक रहा है तो आप उसको अपने कटु वचनों में कुछ ना कुछ तो कह सकते हो ना, समझा तो सकते हो। लेकिन साधु महाराज कहते हैं, मैं उसको आज समझा दूंगा लेकिन उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मृति है, उसका जो कैरेक्टर है ना, उसका जो चरित्र है वो बुरा है, वो बुराई पर चलने वाला इंसान है, वो बुरा इंसान है। जब वो बुरा होकर अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं अच्छा होकर अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दूं? मैं क्यों उसको फालतू में गाली दूं या फालतू में उससे क्यों लड़ूं, क्यों झगड़ा करूं? मेरे को क्या, गंगा पास में है, इसके सहारे से मैं 2 बार 4 बार एक्स्ट्रा नहा लिया, जाता हूं नहाकर फिर आ जाता हूं। तो वो बुरा होकर बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं अच्छा इंसान होकर अच्छाई क्यों छोड़ दूं? तो फिर आप विद्यार्थी होकर पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहे हो? किस लिए भाग रहे हो? बताओगे जरा मुझे? नहीं है ना कोई शब्द? तो अक्टूबर से अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर वर्क करो। सिंपल लैंग्वेज में, पहला चिंता छोड़ो, दूसरा सबसे जरूरी अपने आप पर विश्वास, तीसरा उससे भी जरूरी कंफर्ट जोन, यानी कि फालतू चीजों से, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो, उनको त्याग दो, अपनी लाइफ से बैन कर दो, खत्म कर दो। ठीक, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम टेबल बनाओ। बिना टाइम टेबल के, बिना अनुशासन के, बिना रूल्स के सभी चीजें बेकार होती हैं। ठीक है, आप जॉब करने जाते हो 8:30 बजे, हाँ मुझे जाना है, अगर 8:35 हुआ बॉस का कॉल आ गया, कहाँ रह गए तुम, अभी तक नहीं आए ऑफिस में, तो क्या है, सामने वाले के अंदर रूल्स है कि 8:30 तक नहीं आएगा तो 35 तक कॉल करूंगा, उसके बाद फिर एब्सेंट कर दूंगा, है ना। तो वो रूल होता है कि 8:30 बजे तक जाना, फिर उसके बाद 5:30 बजे वहां से आना। ऐसे अपनी लाइफ का रूल बनाओ, मैं इतने से इतने टाइम तक पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, ये नहीं कह रहा कि क्या पढ़ूंगा, जो पढ़ने का मन होगा वो पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। तो ये चीज अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी करो लिख कर याद करो, और जितना भी याद कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और इस वीडियो को भी आगे शेयर कर देना, जिससे कि आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।